हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज जय कोरेचा। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं ये चैप्टर की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो, ये चैप्टर में से सीबीएसई में अगर बात करें तो केस स्टडी आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ओके, और 2-3 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इन जनरल एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। और अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो उसमें भी एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ट्रू फॉल्स में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। 2-3 मार्क के क्वेश्चन उसमें भी आ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये चैप्टर इजी है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा है कि पास होने के लिए पढ़ रहा है, या तो मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्ट है या तो वीक है, तो उनके लिए अगर ये चैप्टर क्या है, आप अगर कर लोगे तो स्कोरिंग आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये चैप्टर ऐसा है कि इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इजी है, अगर समझ लोगे अच्छे से तो सम्स भी इजी हो जाएगी। ओके, चलो तो देखते हैं चैप्टर नंबर 5, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। एरिथमेटिक क्या होता है? एरिथमेटिक है नंबर रिलेटेड, न्यूमेरिकल। ओके, नंबर रिलेटेड और न्यूमेरिकल। और अगर प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन दर्शाता है कंटिन्यूटी। क्या दर्शाता है? कंटिन्यूटी। और इन जनरल कंटिन्यू। ओके, कि अगर कोई भी नंबर की एक पैटर्न है जो कंटिन्यू फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ओके, चलो अगर मैं एग्जांपल लूं तो सबको पता ही है क्या, ओड नंबर लेते हैं। ओके, ओड नंबर क्या है? 1, 3, 5, 7 और कंटिन्यू फॉर्म में चलते रहते हैं। सिमिलरली इवन नंबर ले लेते हैं, तो इवन नंबर भी क्या है? उनको पता ही है, 2, 4, 6 और कंटिन्यू फॉर्म में आगे चलते रहेंगे। तो अगर ये देखो, एक पैटर्न देखे तो सभी के बीच में डिफरेंस कितने का है? सभी के बीच में दो दो का डिफरेंस है। 1 और 3 के बीच में दो, 3 और 5 के बीच में दो, 5 और 7 के बीच में दो, और कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है। सिमिलरली इवन नंबर में भी डिफरेंस कितने का है? दो का है। सभी के बीच में देखो, दो, दो, दो का डिफरेंस है। इसमें भी दो, दो, दो का डिफरेंस आगे भी चलता जाएगा। तो कोई भी नंबर पैटर्न है, उनके बीच में अगर डिफरेंस क्या है? सेम है। ओके, नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम है तो वो होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो ये डिफरेंस सेम होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस, और जनरली डिनोट करते हैं डी से। ओके, और इन जनरल की सबसे पहला टर्म होता है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी। एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं? फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, इन जनरल। ओके, अब देखो, अगर मैं कॉमन डिफरेंस का एक ऐसा फॉर्मूला कि कॉमन डिफरेंस मुझे फाइंड करना है। एक तो देखो, एपी अगर दिया हो तो कॉमन डिफरेंस सब में क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, तो कॉमन डिफरेंस मुझे फाइंड करना है तो उसके फॉर्मूला है, देखो, A2 - A1 करूंगा तो मिलेगा, A3 - A2 करूंगा तो मिलेगा, A4 - A3 करूंगा तो भी मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सभी जगह पे क्या होगा? सेम ही होगा। क्या होगा? सेम होगा। कि आगे वाले टर्म में से मैं अगर पीछे वाला टर्म माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दे रहा हूँ कॉमन डिफरेंस का, कि कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू A n - A n - 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे एन की अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, और अगर दो टर्म आपको बाजू बाजू में दिया है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो? कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। चलो, तो अब सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? कि इन जनरल कोई भी एपी है तो हम क्या इससे रिलेट कर पाएंगे? तो सबसे पहला टर्म क्या होगा? ए। ओके, उसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करता जाऊंगा, A + D। फिर अगेन एक कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो A + 2D, A + 3D, ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो हाँ, अब देखो इसमें क्या होगा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको हमको nth टर्म फाइंड करना है, an। ओके, an टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म ऑफ एपी होगा। काफी लोग इसको टीएन भी बोलते हैं। ओके, काफी जगह पे टीएन या एएन, तो हाँ, टीएन मीन्स भी लास्ट टर्म ऑफ एपी। और यहाँ पे एन क्या होगा?
एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स होता है। याद रखो, ये चीज देखो बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ओके, तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है हमको, और एन है लास्ट टर्म। ओके, अगर सपोज कि मैं यहाँ पे एक एपी लूँ, अगेन 1 3 5 7 9 11 30 और 15। ओके, चलो, तो अब यहाँ पे मुझे ए एन लिखना है। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए क्या होगा, 1। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 2, क्योंकि सबके बीच में 2 2 का डिफरेंस है। 2 2 का डिफरेंस दिया गया है सबके बीच में, देखो। ओके, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा, ए एन अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टर्म 15 है। और नंबर ऑफ टर्म्स गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एन की वैल्यू क्या है, 8। तो देखो, एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म्स होगा, और ए एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज हमको क्या है, समझना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पे काफी स्टूडेंट बहुत मिस्टेक्स करते हैं। कभी सम में भी आपको दिया गया हो तो ये चीज देखो कि नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये चीज बहुत अच्छी तरीके से हमको समझनी है। ओके, अब अगर देखा जाए तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, यहाँ पे अगेन ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा, और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। और ए एन क्या होगा, nth टर्म, या फिर मैं लिख रहा हूं साथ में लास्ट टर्म। ओके, nth टर्म और लास्ट टर्म यहाँ पे लिख रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ओके, अब क्या होगा पता है, अब एक आता है सम ऑफ एपी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर बाकी सब लोगों का मीन्स टर्म का अगर सम करना है तो सम को कैसे करेंगे, क्या होता है वो देखते हैं। सपोज कि यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में दिया गया है। ये सम है। ओके, तो सम जब भी आ जाएगा तो वो क्या बनेगी, सीरीज बनेगी। ओके, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इन सभी का कंटिन्यूस फॉर्म में सम है। ओके, तो उसका फॉर्मूला दिया गया है Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है। पहले इसको अच्छे समझते, फिर हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। देखो, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा। a इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म दिया गया है। ओके, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस है। और Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n नंबर्स। एन नंबर्स तक जो दिया गया है उनका सम है। ओके, तो ये है एस एन का फॉर्मूला। एस एन मीन्स की एन नंबर तक एडिशन दिया होता है। ओके, तो हाँ, ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एस एन का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ओके, n/2 a प्लस एल, यहाँ पे a क्या होगा, फर्स्ट टर्म, और एल क्या होगा, लास्ट टर्म। देखो कैसे आया, क्योंकि हमको पता है, सिंपल है कि एस एन इज इक्वल टू n/2। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ऐसे तो a प्लस ए, 2a है तो मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, तो an है, लास्ट टर्म है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मैं n/2 ए प्लस एल भी क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसीलिए। ओके, n/2 a प्लस एल इसीलिए आता है। तो देखो, अगर आपको लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, नंबर ऑफ टर्म्स दिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया, तो आप ये फॉर्म यूज करोगे सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये होता है एपी। 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे आपको कोई भी सम सोल्व हो जाएगा। ओके, तो ये था बेसिक्स ऑफ एपी। ओके, रिवीजन लेक्चर था, बाकी सम्स वगैरह और आगे हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।